Hi guys, so again I am back. First of all, I would like to apologize because last video में video automatically बंद हो चुकी थी. I don't know what's happening, but I hope अब वैसा दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन जहाँ पे वो वीडियो खत्म हुई थी, I am starting from there. So question number 8 we are doing in the last video. So let's continue from there. So basically this question requirement is to we need to calculate the profit for the product S, and if we look the question, so demand is 50,000 at the current price of 1,000. Market research has determined that there is a linear relationship between the price and demand, and they have already provided us with the demand function equation. So we don't need to calculate or formulate this equation. And also they provide variable cost and then fixed cost. So you guys, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से टेस्ट कर रहा है? इट्स टेस्टिंग फ्रॉम द प्राइसिंग, जिसमें ये अल्जेब्रिक अप्रोच को टेस्ट कर रहा है. यूजुअली क्वेश्चन में हम लोग को ये डिमांड इक्वेशन फॉर्मुलेट करना पड़ता था, बट इन क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप 2. नाउ स्टेप 2 इज दैट आपका MR इज इक्वल टू A माइनस 2BQ. ठीक है, पहले डिमांड इक्वेशन लिखती हूँ, अदरवाइज यू गाइज विल गेट कंफ्यूज मैं क्या बोल रही हूँ. सो हमारा डिमांड इक्वेशन, डिमांड क्यों बार बार वो रख सके ना. डिमांड इक्वेशन इज P इक्वल टू 1500 माइनस 0.001 Q. ठीक है, और डिमांड इक्वेशन इनिशियली हम लोग कैसे लिखते हैं? वी यूज टू राइट लाइक दिस. सो दैट मीन्स यहाँ अगर हम लोग ए की बात करें, ए की वैल्यू क्या है? क्या हो गया? सॉरी एक सेकेंड ना. तो ए की बात करें, ए की वैल्यू इज 1500 और बी की बात करें, बी की वैल्यू इज आपका 0.01. ठीक है, नाउ एम आर इक्वल टू ए माइनस 2B क्यू डेवलप करना है, तो एम आर इक्वल टू आपका क्या होता है? ए के वैल्यू कितना है? 1500 और 2BQ, 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है? 0.01. दैट मीन 0.02 और Q हो जाएगा. ये हमारा स्टेप सेकेंड विच वी कंप्लीटेड. देन आपका थर्ड स्टेप में क्या कहता है? नो योर मार्जिनल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट मतलब आपका वेरिएबल कॉस्ट विच इज ऑलरेडी गिवन इन आवर क्वेश्चन, दैट इज 200 पर यूनिट. ये क्या है? 200 है और ये आपका किस में? डॉलर पर यूनिट. ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. नाउ आपका सॉरी, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट MR इज इक्वल टू MC. अगर ये नोट्स में जो मैंने स्टेप लिस्ट आउट किया है, ये इसके थ्रू ही सॉल्व करते जाओगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा. सो MR इक्वल टू MC. सो MR हमारा क्या है? MR इज आपका 1500 माइनस 0.02 Q और MC क्या है? हमारा वेरिएबल कॉस्ट विच इज 200. दैट्स इट. सो यहाँ से हम लोग Q का वैल्यू निकाल सकते हैं. ऑब्वियसली Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका मैं ब्रैकेट रखती हूँ, 1500 माइनस 200 डिवाइड बाई 0.02. दैट मीन्स हमारा Q कितना आ गया? 65,000. नाउ अगेन इस वैल्यू को हम लोग बैक टू ये फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे डिमांड फंक्शन में. सो उस केस में हमारा P का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1500 माइनस 0.01 इंटू दिस 65,000. इससे हमारा P का वैल्यू आ गया 850. नाउ क्वेश्चन डज नॉट स्टॉप हियर. ठीक है, हम लोग ने स्टेप 5 तक कैलकुलेट कर लिया, बट क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. है ना, प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है. सबसे पहले हमारा रेवेन्यू पता होना चाहिए, कितना हमारे पास रेवेन्यू इज इतना क्वांटिटी बेच रहे हैं एट दिस प्राइस, सो वी आर गेटिंग रेवेन्यू ऑफ दिस मच. नाउ वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट हमारा 200 है,
This is the per unit, and how much quantity we are selling out? 65,000. So this is the variable cost, and they also provided the fixed cost, which is 20 million if I'm not wrong. So 20 million. So ये करने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 22250,000. ठीक है, दैट मीन्स 22.25 मिलियन कह सकते हैं. Okay, now let's move to the next question. Which pricing policy gives the highest price? So product has a prime cost of 12, variable overhead cost of 3 per unit, and fixed overhead cost of 6 per unit. So they have listed out the option जिसके थ्रू हमको बताना है किसका प्राइस ज्यादा होगा. So let's do this as well. कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा प्राइस? प्राइम कॉस्ट प्लस 80% बोला है. प्राइम कॉस्ट कितना दिया है? 12. सो दे हैव गिवन 12 प्लस 80% ऑफ द प्राइम कॉस्ट. That is 21.6. Then next B option के अकॉर्डिंग what will be our प्राइस? यहाँ पे बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट प्लस 60%. मार्जिनल कॉस्ट मीन्स आपका ऑल वेरिएबल कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में आपका डायरेक्ट वेरिएबल है, सो दैट मीन्स 12 और ये वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के 15. सो 15 प्लस 15 इंटू 60%, 24. सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्लस 20%. टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट भी ओवरहेड जो भी है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों देंगे. सो यहाँ पे फिक्स्ड प्लस वेरिएबल ओवरहेड हमारा 9 है और प्राइम कॉस्ट इज 12. सो ऑल टुगेदर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 21. सो 21 और 21 इंटू कितना परसेंट? 20%. नाउ डी, नेट मार्जिन ऑफ 14% ऑन द सेलिंग प्राइस. नेट मार्जिन दैट मीन्स हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा इस केस में? आपका कॉस्ट हो जाएगा 86% इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ये 86% मैंने कैसे निकाला? बिकॉज सेलिंग प्राइस अगर 14% बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस के केस में हमारा 100% जो होता है वो सेलिंग प्राइस में आपका नेट मार्जिन, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. सेलिंग प्राइस अगर दिया है तो हम लोग सेलिंग प्राइस को 100 मानते हैं और उसमें नेट मार्जिन बोल रहे हैं 14 है. सो दैट इज रिमेनिंग इज द कॉस्ट 86%. सो हमारा टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट ये आपका यहाँ पे 21, क्योंकि 12 प्लस 9 डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, और ये हमारा 86% है. एंड वी नीड सेलिंग प्राइस हम लोग को 100% का चाहिए ना. तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? आइदर डू 0. करो 0.86 से, or you can simply do 21 into 100 divided by 86. both are same thing. ठीक है. अब बताओ हाईएस्ट प्राइस किसका आ रहा है? ऑप्शन सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 110. 110 में क्यों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? लेट मी करेक्ट दिस. 110. Demand for the product is 5,000 unit when the price is 400 and 6,000 unit when price is 380. The variable cost of production 200. What is the optimum price to be charged in order to maximize the profit? So basically question is from the algebraic equation. Now हमको पहले अब स्टेप 1 से फॉलो करना है और यहाँ स्टेप 5 तक हमको पता करना है कि प्राइस क्या है. ये लास्ट वाले पार्ट में उन्होंने प्रॉफिट पूछा हुआ था. स्टेप 5 के बाद भी एक और चीज, बट यहाँ पे हमको सिर्फ प्राइस तक कैलकुलेट करना है. So now let's follow the step by step process and we will figure out the demand equation. क्या है डिमांड इक्वेशन? है आपका a माइनस बी क्यू. ठीक है, ये आपका डिमांड इक्वेशन हुआ. तो ए यहाँ पे अब ए कैसे निकलेगा? अगर आप देखोगे नोट्स में मैंने क्या बताया हुआ है? ए आपका करंट प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी इनटू द करंट क्वांटिटी एट द करंट प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं वापस, और दूसरा बी का फॉर्मूला भी हमको बी भी निकालना पड़ेगा. बी का क्या है? चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी, और ये ऑलवेज नेगेटिव में रहता है. तो बी बी का क्या था? चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी. सो चेंज इन प्राइस मतलब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है
सी सो डिमांड 5000 था जब 400 था, और डिमांड 6000 हो गया जब प्राइस 380 हुआ। तो चेंज इन प्राइस इज आपका 400 से लेके 380 मीन्स ड्रॉप आउट हुआ है, सो -20 का डिफरेंस। चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी, पहले 5000 था अब 6000 हो गया, सो +1000, तो +1000 से डिवाइड करेंगे, सो ये हमारा बी का वैल्यू हो गया। नाउ ए के लिए करेंट प्राइस, क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे देखोगे व्हाट आई से करेंट प्राइस, और हमारा चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी इनटू करंट क्वांटिटी एट करंट प्राइस, इस प्राइस पे क्वांटिटी कितना बेच रहे हैं। और बेस्ट आइडिया आप क्या कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बी का वैल्यू आ गया, राइट। सो इक्वेशन यही है। सो हमारे पास दो प्राइस दो क्वांटिटी है, कोई एक प्राइस पिक कर लो, ठीक है, कोई एक प्राइस पिक कर लो। तो आप कोई भी एक प्राइस पिक कर लो, आइदर 400 का और 300 का। सो मैं 400 का पिक करती हूँ। सो उस केस में हमारा इक्वेशन ये है, ठीक है, एक पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये इक्वेशन ये है, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, सो 400 हमने यहाँ पे लिखा। ए मुझे नहीं मालूम, ए को निकालूंगी, बट हम लोग ने बी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया है, वो कितना था 0.02, हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो 0.02 और यहाँ पे कैलकुलेशन कर दो, माइनस साइन को इग्नोर कर दो, इनटू अब इस प्राइस पे हाउ मच क्वांटिटी वी आर गेटिंग सोल्ड आउट, डिमांड कितना है 5000 का, तो वी विल कीप दिस 5000, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ए का वैल्यू, ए को यहीं पे छोड़ देती हूँ, ठीक है, ए को यहीं पे छोड़ती हूँ, और बाकी ये जो ये पोर्शन है इसको कैलकुलेशन करते कितना आएगा, 0.02 इंटू 5000 करने पे वी विल गेट वैल्यू अराउंड 100 का, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे -100 हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 500, सो यहाँ पे ए इक्वल टू आपका 500। हम लोगों ने डिमांड इक्वेशन डेवलप कर लिया, ठीक है। सो हमारा डिमांड इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, आपका P इक्वल टू ए की वैल्यू 500 माइनस आपका 0.02 Q, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो ये यहाँ पे नोट्स देख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू हमको MR फाइंड करना है। तो MR मतलब MR इक्वल टू आपका A माइनस 2BQ, ठीक है। तो अब A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू 5 है, और 2B कितना है 0.02 इंटू 2 करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, सो 0.04 और Q, ये हमारा MR का वैल्यू आया। नाउ MR इज इक्वल टू MC, MR इज इक्वल टू MC, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, सॉरी फोर्थ स्टेप, और MC क्या है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस 200 अगेन, सो 200 यहाँ पे इक्वेट करते हैं। सो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, MR के जगह पे वी विल राइट डाउन 200 इक्वल टू, और ये एज इट इज सेम। सो ये सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Q, वैल्यू Q का वैल्यू कितना आएगा आप बताना मुझे। सो ये 500 एज इट इज रहेगा, ये -0.04 Q इधर जाएगा और 200 इधर आएगा, सो -200 और डिवाइड बाय 0.04 करेंगे तो हमारा Q का वैल्यू इज नाउ 7500। तो हम लोग ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया टू फाइंड द Q। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द P, और P को फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन और इसको यूज करेंगे। नाउ आप इस वाले में Q का वैल्यू रख दो, 500 माइनस 0.02 इंटू Q, तो आपका वैल्यू इज 350। क्या हमारे पास ऑप्शन में 350 है? ऑफ कोर्स है। So done. Now next, a brand new game is about to launch. The game is unique and can only be played on the Star 200 gaming console. Another one of the business product. The students are entitled to a small discount. Which three of the following pricing strategy could be used to price the game? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पेनिट्रेशन है। सो हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग ने रिकैप किया था इसका कॉन्सेप्ट। सो पेनिट्रेशन मतलब आपका क्या होता है, वी यूज टू लाइक लोअर द प्राइस टू अट्रैक्ट द कस्टमर, और जब क्योंकि मार्केट शेयर बढ़ाना है, कैप्चर करना है, और जब मार्केट शेयर बढ़ जाएगा तब हम लोग फिर से प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। रिमेंबर द जियो सिम, उन्होंने क्या किया था, द सिम का प्राइस फ्री में दिया और काफ़ी कस्टमर अट्रैक्ट हुए, सो एक कस्टमर बेस बन गया, 3 महीने तक मान लो कि नुकसान में भी चला। लेटर ऑन दे ब्रिंग द प्लान, जिसके वजह से बाकी कंपनी सबको भी उनको अपना प्लान वैसे ही रूप में लेके आना पड़ा था, राइट। सो है ना,
बाद में मार्केट शेयर ग्रो होने के बाद हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। और ये कब, सॉरी थोड़ा गला खसखस हो रहा है, किस सिचुएशन में पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी विल बी यूजफुल? जब हम लोग मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जब हम लोग कोई भी कंपटीटर को मार्केट में इंटर करने से रोक सके, उस केस में ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज यूजफुल। और जब हमारे पास बहुत सेल है जिसकी वजह से लार्ज इकोनॉमी कॉस्ट ही इतना लगा हुआ है और उस कॉस्ट को लोअर करने के लिए कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को बहुत सेल करना पड़ेगा, और बहुत सेल करने के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग सस्ती प्राइस में सामान को बेचेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा सेल होगा तो हमारा टोटल कॉस्ट लार्ज नंबर ऑफ यूनिट के साथ अपोर्शन होगा। इसको लार्ज इकोनॉमाइज ऑफ स्केल कहते हैं। और जब हमारा क्या बोलता है हाई इलास्टिक डिमांड हो तब ये सब कंडीशन मीट होना पड़ा। अभी केस में देखा जाए नया गेम तो है ना, गेम इज यूनिक एंड कैन ओनली बी प्लेड ऑन द स्टार गेमिंग कंसोल। सी एक चीज मुझे यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, ये गेम किस में प्ले होगा, इस वाले में, और ये बिजनेस का दूसरा प्रोडक्ट है। इस अगर कोई बंदा ये गेम खरीद रहा है तो उसको ये भी खरीदना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट, जैसे प्रिंटर खरीद रही है तो मैं इंक भी मुझे लेना ही पड़ेगा और कार्ट्रिज भी लेना ही पड़ेगा, उस टाइप का। तो यहाँ पे तो एक तो फॉर श्योर है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग विल बी यूजफुल। तो आउट ऑफ 3 एक हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया। ठीक है, एंड स्टूडेंट आर इंटाइटल टू स्मॉल डिस्काउंट, दैट मीन्स हम लोग एक सेगमेंट बना सकते हैं जिसमें एक स्टूडेंट को टारगेट करेंगे और दूसरे वाले में अदर पीपल को टारगेट करेंगे। सो स्टूडेंट वाले के लिए एक प्राइस और दूसरे वाले के लिए अलग प्राइस, है ना। सो दैट मीन्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो हम लोग ने दूसरा भी पता कर लिया यहाँ पे। ओके, 2 तो पता चला, अब तीसरा पता करना है। पेनिट्रेशन तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेनिट्रेशन हम लोग प्राइस को लोअर करते हैं। जब प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, व्हाई कांट वी चार्ज द हायर प्राइस? ऑब्वियसली वी कैन चार्ज ना। सो पेनिट्रेशन भी नहीं सुइटेबल ऑप्शन है। अगर प्राइस स्कीमिंग को देखा जाए, प्राइस स्कीमिंग इज अपोजिट ऑफ द पेनिट्रेशन। हम लोग यहाँ पे हाई प्राइस पे लॉन्च करते हैं, देन हम लोग लेटर ऑन प्राइस रिड्यूस करते हैं, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज आईफोन। ठीक है, आईफोन कोई भी अगर मॉडल ब्रांड कोई भी सीरीज लॉन्च कर रहा है, दे विल लॉन्च इट एट हायर प्राइस, जो अट्रैक्टेड कस्टमर होंगे वो लेंगे, और बाद में उसका प्राइस फिर ड्रॉप कर देता है जब तक नया मॉडल फिर से वर्क इन पाइपलाइन में आ चुका रहता है। ठीक है, तो प्राइस स्कीमिंग कब सुइटेबल होगा, जब आपके पास एक ब्रांड है, एक लॉयल्टी है ना, उस केस में आपका प्राइस स्कीमिंग विल बी सुइटेबल। तो यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है ब्रांड, तो क्या लगता है प्राइस स्कीमिंग सुइटेबल नहीं होगा? होगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे आप देखो क्राइटेरिया, न्यू एंड यूनिक, न्यू एंड यूनिक, ये ब्रांड, एक तो ब्रांड भी होना चाहिए, ब्रांड भी है, यूनिक भी है, ऑब्वियसली प्राइस स्कीमिंग विल बी सुइटेबल। तो ये डन, ये डन। अब बच गया हमारा प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस परसेंटेज। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वन टाइप ऑफ गेम की बात कर रही है। अगर जैसे कि एक क्वेश्चन था ना कार वॉश वाला, एक बेसिक कार वॉश का ये पड़ेगा, स्टैंडर्ड वॉश के लिए इतना ये कॉस्ट पड़ेगा, प्रीमियम वॉश के लिए इतना। सिमिलरली ऐसे ही अगर आपका गेम में होता है, ये स्टैंडर्ड बेसिक गेम में इसका आपका इतना कॉस्ट पड़ेगा, स्टैंडर्ड गेम के लिए इतना पड़ेगा और प्रीमियम गेम के लिए इतना। बट यहाँ पे सिंपली दे हैव जस्ट टेलिंग अबाउट द वन गेम और वो किस पे रन होगा। सो प्राइस प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग विल नॉट बी सुइटेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट इज वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग सिर्फ वही कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा खर्चा लगा हुआ है। बट अगर देखा जाए ये कंपनी ने गेम यूनिक बनाया है, ऑब्वियसली रिसर्च एंड मतलब बहुत सारा कॉस्ट ओवरहेड भी इंकर्ड हुआ होगा अपार्ट फ्रॉम द वेरिएबल वन। अगर उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इट विल बी अनफेयर, प्राइसिंग भी लोअर होगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सुइटेबल टू प्राइस द गेम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 112 जो कि सेम है, हम लोग ने अभी जस्ट किया था वैसे ही, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पूछ रखा है डिमांड फंक्शन कैलकुलेट करने का। दैट मीन्स ये स्टेप 1, ओनली स्टेप 1 जो अभी अलजेब्रिक वाला हम लोग सॉल्व किया था ना, ये आप खुद से एक बार ट्राई करो, इजी है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं 2 इस टाइप के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। स्टेप 1, सो आपको यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एंड ये वाली भी 113 भी सेम है जो हम लोग ने ऊपर किया। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आई थिंक क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें डिमांड फंक्शन पूछ रहे हैं और इसमें ऑप्टिमम प्राइस। सो इसमें सिर्फ स्टेप 1 आपको अप्लाई करना है और यहाँ स्टेप 5 तक आपको जाना है। सो ट्राई इट, अगर नहीं सॉल्व हुआ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो I hope this video is useful for you guys.